नमस्कार। आज हम देखते हैं पुष्प की संरचना। तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुष्प के बारे में हम देखेंगे। ये पुष्प है गुड़हल का पुष्प। तो गुड़हल के पुष्प को आमतौर पे सारे लोग देखे हैं और इसका प्रैक्टिकल भी काफ़ी बच्चे किए होंगे। तो पुष्प के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पुष्प के बारे में हम नहीं जानते हैं तो कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, आपके एग्ज़ाम में आते हैं, गलत हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल इसकी रचना होती है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम लोग नहीं जानते तो आसान क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले हम आसान चीज़ ही पहले जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुष्प का ये डंठल है नीचे का, जो कि शाखा से लगा होता है, इसको कहा जाता है पुष्पवृंत। तो पुष्प का ये डंठल ये क्या कहलाता है? पुष्पवृंत कहलाता है, जो शाखा से लगा होता है। तो ऐसे पुष्प जिसमें पाया जाता है वृंत पाया जाता है, पुष्पवृंत पाया जाता है, उसको सवृंत पुष्प कहा जाता है। तो गुड़हल का पुष्प एक सवृंत पुष्प है। कुछ पुष्पों में वृंत नहीं पाया जाता है, तो ऐसे पुष्पों को अवृंत या सेसाइल इंग्लिश में कहा जाता है, पुष्प कहलाते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद में अगला भाग देखते हैं। यहाँ पर ये वाह्य दल, सबसे पहला जो भाग होता है पुष्प का, ये वाह्य दल होता है। तो इसको कहते हैं हम, सबसे पहले ये जो होता है इसको कहते हैं वाह्य दल। वाह्य दल है ये वाला पोर्शन। लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि कुछ और हरे रंग के लगे हुए हैं। संख्या में कितने हैं? 1 2 3 4 5। ये इनको कहते हैं अनुवाह्य दल। तो इसमें अनुवाह्य दल में पाए जाते हैं, इनको कहते हैं इपिकैलिक्स। इंग्लिश में कहते हैं इपिकैलिक्स, और वाह्य दल को कहते हैं कैलिक्स। तो ये भी जुड़े हुए हैं, और कैलिक्स ये भी संख्या में 5 हैं जो कि जुड़े हुए पाए जाते हैं। अब अगला रंगीन भाग होता है दल। तो दल जो होते हैं इनको हम गिनते हैं, कितने हैं? तो 1 2 3 4 5, 5 दल होते हैं। तो 5 दल भी हैं इसमें। तो ऐसा पुष्प पंचतई पुष्प हो गया, 5 दल हैं इसमें। और ये जो दल होते हैं रंगीन होते हैं। आमतौर पे इनका काम होता है कीटों को आकर्षित करना, इसलिए रंगीन होते हैं। दिन में जो पुष्प खिलते हैं वो रंगीन होते हैं। इसके बाद में पुष्प का जो अगला भाग है, ये इसको कहते हैं, ये वाला भाग ये होता है जायांग। ये पूरा ऊपर तक जायांग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो छोटे छोटे लगे हुए हैं इनको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पुंकेसर। ये छोटे छोटे लगे हुए हैं, इनको हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। सब पुंकेसर के मुख्य तौर पे ऊपर वाला भाग जो होता है पराग जिसमें बनते हैं वो होता है। उसके बाद में नीचे का भाग पुतंतु कहलाता है। तो स्टेमेंस के इस तरह से ऊपर वाला भाग हो गया परागकोश, और नीचे वाला भाग ये हो गया परागकोश। सबसे ऊपर ये भाग हो गया परागकोश, और जो इसका डंठल इसको पुतंतु कहते हैं। तो फिलामेंट, तो ये फिलामेंट पूरी आपस में मिलकर एक ट्यूब बनाती है, जिसको स्टेमिनल ट्यूब कहते हैं। पूरा इसमें बनता है गुड़हल के पुष्प में। उसके बाद में जो ये स्टेमेंस हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ये अनंत कहेंगे, इन्फिनिट। तो इनकी संख्या इन्फिनिट होती है, खास बात होती है गुड़हल के पुष्प की। और जो इसके पराग कोष होते हैं मोनोथीकस होते हैं, और रेनिफॉर्म इसके ये पराग कोष होते हैं। तो इस तरह से इसकी एक खास विशेषताएं होती हैं, वृक्काकार पराग कोष से होते हैं। इसके बाद जो इसमें पराग कोष में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण बनते हैं, जो कि नर युग्मक होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं। तो पराग कोष में परागकण बनते हैं, और परागकण जो होते हैं उसमें नर युग्मक होता है। तो इस तरह से परागकण जो होते हैं नर युग्मक हैं, नर भाग हो गया है। इनको सामूहिक तौर पे कहा जाता है पुमंग या एंड्रोसियम कहा जाता है। तो पुंकेसरों के समूह को हम कहते हैं पुमंग या एंड्रोसियम। उसके बाद में देखते हैं सबसे ऊपर ये वाला भाग,
जो सबसे ऊपर का भाग है ये भाग कहलाता है सबसे ऊपर। ये 5 भागों में बटा है। ये भी 1 2 3 4 पार्ट इसमें आपको दिख रहे हैं, 4 या 5 पार्ट दिख रहे हैं। तो ये कहलाता है वर्तिका। ऊपर का भाग वर्तिका कहलाता है। सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, जो टोपी जैसी रचना है सबसे ऊपर, इसमें वर्तिकाग्र कहलाती है। आमतौर पे ये एक होती है, लेकिन इसमें 5 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो ये जायांग है पूरा भाग, नीचे से निकलकर ऊपर गया है, ऊपर से स्टेमिनल ट्यूब है। दूसरे पुष्प पे आप देख सकते हैं, इसमें स्टेमिनल ट्यूब है। उसके बाद में बीच में आप इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बीच में इसमें जायांग का भाग है, इसको अलग कर देंगे तब आपको दिखेगा ये। उसके बाद में ये जो जायांग है, जायांग का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। इसके बाद में नीचे का भाग है कहलाता है स्टाइल, इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, या इसको कहते हैं वर्तिका। उसके बाद में सबसे नीचे जो भाग होता है वो कहलाता है अंडाशय। तो इस तरह से जायांग या स्त्री केसर, जिसको कहते हैं गायनोसियम, गायनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। गायनोसियम के मुख्य तौर पे 3 पार्ट होते हैं। गायनोसियम के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, उसके बाद में स्टाइल, और सबसे लास्ट में होता है जिसको कहते हैं अंडाशय। अंडाशय में ही बीजांड होते हैं, उसमें मादा युग्मक होता है। तो ये पुष्प का मादा भाग है। तो अगर सवाल पूछा जाए पुष्प का नर भाग कौन सा है, तो नर भाग है पुंकेसर या पुमंग, पुंकेसर का समूह, और मादा भाग है इसका जायांग। तो इस तरह से एक कंप्लीट जो फ्लावर होता है, जिसमें मुख्य भाग होते हैं वाहिदल, दल, पुमंग और जायांग, और कुछ पुष्प ऐसे हैं जिसमें अनुवाहिदल पाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं गुड़हल का पुष्प, इपिकैलिक्स भी इसमें पाया जाता है। तो इस तरह से हम पुष्प के 4 भाग देखते हैं आमतौर पे, जो कंप्लीट फ्लावर होते हैं जिसमें चारों भाग पाए जाते हैं, वो होते हैं वाहिदल, दल, पुमंग और जायांग।